नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैंगे। और आज की जो वीडियो इसमें हम आपका यहाँ पर जो 5वां जो लेसन है, पंचमा पाठ है, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो आपके 4 जो लेसन हैं क्लास 8 वाले वो हमने कर लिए हैं रुचिरा भाग 3 से। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पर 6 और 7th क्लास की जो रुचिरा भाग 1, 2 जो है वो भी हमने इससे पहले कर लिया है। और अगर आपने ये सभी के सभी भाग नहीं देखे हैं तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आपको जो ये सभी की सभी जो वीडियो है वहाँ पर मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम आपके जो जीके क्वेश्चन जो हैं, अगर आप KVS है या तो KVS या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जीके क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। तो अब जो हम यहाँ पर अपना लेसन जो है शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर लेसन है, कंठ के नेव कंठ कम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है और यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युन उत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। तो इसमें क्या कहा गया है वो अब हम यहाँ पर जा देख लेते हैं। आसीत कश्चित चंचला नाम व्याध है, कि कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन स सवियाम जीविका निर्वहति सम, जो पक्षी और मृग आदि जो है उनको पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था या अपना गुजारा करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक बार स वह वने जंगल में जाल को बिछाकर गृहम आगतवान घर आ गया। गतवान जाना, आगतवान आना, ये आपने याद रखना है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल है वनम गतवान, अगले दिन सुबह के समय में जब चंचल वनम गतवान वन में गया, ततः सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत् की तेन विस्तारित जाले दुर्भाग्यात एका व्याघ्र बद्ध आसीत, कि क्या देखता है कि यह यत् तेन विस्तारित है, जो उसके द्वारा वहाँ पर जाल फैलाया गया था, दुर्भाग्य के कारण वहाँ पर एक उसमें बाघ वो बंध जाता है, या फिर आप समझ सकते हैं कि वो पकड़ा गया था। सह चिंतित, सह उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ जो है वो मुझे खा जाएगा। खादत्व यहाँ पर ये लिट लकार में ये बना है। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित, बाघ जो था उन्होंने उससे प्रार्थना की, निवेदन किया कि भो मानव, कि हे मानव, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिससी, यदि तुम मुझे खोल दोगे, मतलब मुझे छोड़ दोगे, तरी अहम त्वाम न हनिष्यामि, तब मैं तुमको नहीं खाऊंगा। अहम है और हनिष्यामि है। अहम जो है यहाँ पर ये उत्तम का है, तो ये भी उत्तम की यहाँ पर क्रिया रहेगी। तदस व्याघ्र है, तदस व्याध है व्याघ्रम जलात बही निसारियत, तब वह जो व्याध था, शिकारी जो था, बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्र कलांत है आसीत, बाघ जो था वो क्या था, वो था भूखा।
और सह अवदत्त, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, कि मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय मम पिपासाम सम्य है। नदी से जल लाकर मेरी पिपासा को, मेरी जो प्यास है उसको शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा, व्याघ्र जो था, बाघ जो था, जल को पीकर। पा धातु और कत्वा जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है, ये कत्वा प्रत्यय का यहाँ पर जो है इसमें ये प्रयोग हुआ है। कत्वा, पा धातु कत्वा प्रत्यय पीत्वा। बाघ जो है वो जल पीकर पुनः व्याधम अवदत्त, व्याध से बोला, शांता में पिपासा, मेरी जो प्यास है वो शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यहाँ पर भी वैसे ही है, सेम। चंचल है उक्तवान, चंचल जो शिकारी था, उक्तवान कहा, उसने कहा कि अहम तव कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया है, या मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया है। तो वह मिथ्या बनितम, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। तुम माम खादितम इच्छसी, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्त, उसके बाद जो व्याघ्र जो था, बाघ जो था, अवदत्त, वह दत्व यहाँ पर लंग लकार में बना है, जिसमें शुरू में आ होता है, तो इसका मतलब लंग लकार में वो बना हुआ है। तो व्याघ्र अवदत्त, व्याघ्र ने बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुद्धार्य किम अपि अकार्यम न भवति, जो भूख से पीड़ित होता है उसके लिए कुछ भी जा कार्य करने योग्य नहीं होता है, कि भूखे के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम संहिते, सभी कुछ स्वार्थ में ही छिपा होता है, या सभी अपना ही भला चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, फिर चंचल जो है वो नदी के जल से पूछता है। अपृच्छत पूछा, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्त, फिर नदी का जल बोला, एमेव भवति, इसी प्रकार से है, या ऐसी ही बात है। जना मय स्नानम कुर्वन्ति, लोग मय स्नानम कुर्वन्तु, मेरे अंदर जो है स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और जो मलमूत्र है वो भी यहीं पर करते हैं या छोड़कर चल जाते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी का जल बोला कि ऐसा ही होता है, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, वस्त्रों को धोते हैं और मलमूत्र आदि को छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम संहिते, वास्तव में सभी स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहते हैं। उसके बाद चंचल है, चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत, चंचल क्या है, वृक्ष के पास जाकर पूछता है। यहाँ पर चित्र में भी आप जाए यही प्रकरण देख सकते हैं, ये नदी है। चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत, चंचल जो है वृक्ष के पास जाकर पूछता है, या उसने पूछा। वृक्ष अवदत्त, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायां विरमन्ति, मनुष्य जो है वो हमारी छाया में आराम करते हैं, बैठते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारयि परिहृत्य अस्म्यं सर्वदा कष्टम ददाति, और फिर कुल्हाड़ी से काटकर हमें कष्ट देते हैं। यहाँ पर भी चित्र में देख सकते हैं, एक व्यक्ति क्या है, ये कुल्हाड़ी ले रहा है और इसको काटने लग रहा है। यत्र कुत्रपि छेदनम कुर्वन्ति, और क्या है, जहाँ कहीं भी काटने का कार्य करते हैं। सर्व स्वार्थम संहिते, सभी अपना भला ही चाहते हैं। समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एतवार्ताम शृणोति सम, पास में ही एक जो लोमड़ी थी, लोमसिका लोमड़ी बद्री, बद्री गुल्म नाम पृष्ठे, बेर की झाड़ियों के पीछे, पृष्ठ पीछे, नीलिना एताम वार्ताम शृणोति सम, पास में ही एक लोमड़ी बेर की जो झाड़ी थी उनके पीछे छुपी हुई इस बात को सुन रही थी। शृणोति सम, सुन रही थी। ये सम जो लग जाता है तो यहाँ से भूतकाल में बातें हो जाती है। सा सहसा चंचलम उपस्मृत्य
कथयति। स वह, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर सा आया है। स सहसा वह अचानक ही चंचलम उपसृत्य कथयति। चंचल जब उसके पास जाकर कहती है का वार्ता, कि क्या बात हुई है। माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ। सह अवदत् वह बोला अह मातृशवसा, यह मातृशवसा मातृ मतलब माता, शवसा बहन, माता की बहन, तो माता की बहन उसकी क्या लगेगी, मासी। आपने मैत्री जिन के क्वेश्चन किए होंगे आपको पता ही है, मातृशवसा है कि मौसी या मासी। अह मातृशवसा अरे हे मौसी, अवसरे तुम समागतवती कि तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है। परम ऐसा माम एव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा करता है। तदंतरम स लोमशिकाया निखिला कथाम निवेदित, उसके बाद सह वो जो शिकारी जो था चंचल, लोमशिकाए लोमड़ी के लिए ये निखिला कथाम समस्त जो घटना हुई है, समस्त जो कहानी हुई है उसको बताता है। कथाम निवेदित कि मुझे भी बतलाए कि अरे कि हे मौसी समय पर तुम आई हो, मेरे द्वारा इस जो सिंह जो है इसके प्राणों की रक्षा की गई, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को संपूर्ण जो कथा थी वो बतला दी। ये जो लोमड़ी जाए उसे कथा बताने का ये निवेदन करती है। उसके बाद लोमशिका चंचला में कथयत, लोमड़ी जो है वो चंचल से कहती है बड़म अच्छा, तुम जलम प्रसारिया, तुम जाल को बिछाओ। पुनः सव्याघ्रम, फिर दोबारा से स वह व्याघ्रम उस बाघ को अवदत्त बोली केन प्रकार तुम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, कि केन प्रकार किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे गए हो। इति इस प्रकार अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, इस प्रकार मैं साक्षात प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती हूँ। द्रष्टुम यहाँ पर ये जो आया है दृश्य धातु है आपकी इसमें, और तुम प्रत्यय द्रष्टुम जा इसका बनता है। उसके बाद व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रविशत, उसके बाद जो व्याघ्र जो था बाघ जो था उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी जहाँ दोबारा से कहती है, यह लोमड़ी ने दोबारा से कहा। संप्रति अब पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शया, अब क्या दोबारा से कूद कूद कर दिखाओ, या कूर्दनम कृत्वा दर्शया, या कूद कूद कर दिखाओ। यहाँ पर कृत्वा जो आया है क्रिय धातु है इसमें, और कत्वा प्रत्यय है। सह तथे समाचरत, वह उसी प्रकार ही आचरण करने लगा। अनर्थम कूर्दनेन सह श्रांत अभवत, लगातार कूदने से वह श्रांत मतलब थक जाता है। अभवत भू धातु है यहाँ पर, और लंग लकार जो है इसमें यहाँ पर ये बना है। जाले बद्ध स व्याघ्र कलांत सन्नि साहे भूत्वा तत्तर अपतत प्राण भिक्षा च अयाचत, और जाले बद्ध है, जाल में बंधा हुआ वह व्याघ्र, कलांत है सन थका हुआ होकर, निसाय जब वो थक जाता है, और निसहाय भूतवा तो असहाय होकर वहीं पर अपतत गिर जाता है। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लग जाता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्त, लोमड़ी जो थी वो बाघ से कहती है, या लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम तवा भणितम, तुम्हारे द्वारा सही कहा गया। सर्व स्वार्थम समहीयते, सभी अपना भला ही चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये लोमड़ी जो अपनी बुद्धि के द्वारा इस बाघ को दोबारा से इस जो जाल जो है इसके अंदर लेकर आ जाती है अपनी बुद्धि चतुराई के द्वारा। तो इस प्रकार से ये आपकी यहाँ पर कहानी है। और अब आ जाते हैं यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग। तो ये आ जाते हैं यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग शब्दार्थ। जैसे व्याघ्र,
व्याग कौन होता है? शिकारी बहेलिया। सव्याम स्वयं की, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्ध है बंधा हुआ। पलायन करना का मतलब होता है भाग जाना। न्यायवेदत, न्यायवेदत जो यहाँ पर दिया गया, जब हम इसे अलग अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा? नि प्लस में अवेद्यत, निवेदन करना। मोक्षसी, ये है मुक्त करना, छुड़ाना। निर्सार्यत, निहि, जब ये र जो है इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो इसकी क्या है? विसर्ग हो जाती हैं, तो निहि प्लस असार्यत यहाँ पर बनेगा, निकाला। कलांत है थका हुआ। पिपासा, पिपासु होता है प्यास, प्यासा। सम्य है शांत करना, मतलब मिटाना। बुभुक्षित है भूखा। भणितम कहा। प्रक्षाल्यति धोते हैं। विसर्ज्य छोड़कर। निवर्तनते चले जाते हैं या लौटते हैं। उपगम्य, उप उपसर्गपूर्वक गम धातु है यहाँ पर, ये पास जाकर। वीरमंती विश्राम करते हैं। कुठार होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियों से। परहृत्य, पर उपसर्गपूर्वक ही धातु है यहाँ पर, ये लय प्रत्यय परिहृत्य, ये जिसमें सुर में ये इस प्रकार से दिया गया होता है, तो वहाँ पर जो है ये आपके लय प्रत्यय जो उसका प्रयोग होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रहार करके। छेदनम होता है काटना। लोमसिका होता है लोमड़ी। नीलिना होता है छिपी हुई। और उपसरित होता है समीप जाकर या पास जाकर। मातृसवसा, माता की बहन। माता की बहन मासी मतलब मौसी। समागतवती पधारी या आई। निखिलाम संपूर्ण समस्त पूरी। भाडम ठीक है या फिर अच्छा। प्रत्यक्षम होता है जो हमारी आंखों के सामने होता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष। उसके बाद है यहाँ पर वृत्तांतम। वृत्तांत होता है जो वहाँ पर घटना होती है, पूरी कहानी। प्रदर्शितम, प्रदर्शित करने के लिए, यहाँ पर ये तुमुन जो प्रत्यय इसका प्रयोग किया गया है। पर उपसर्गपूर्वक दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय, प्रदर्शितम। और प्राविशत में प्रपूर्वक अविशत मतलब प्रवेश किया। कुर्दनम होता है उछल कूद करना। अनारतम होता है लगातार। श्रांत है थका हुआ। प्रत्यावर्तत, प्रति और अवसरपूर्वक अवर्तत, और इसका अर्थ होता है लौट आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके वर्ड मीनिंग है, और अब हम इसका जो अभ्यास है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्याधस्य नाम की मासीत। व्याध जो था उसका क्या नाम था? क्या नाम था? तो चंचला था, तो क्या जाएगा? चंचला। चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ पर देखा था या किस में देखा था? तो जब जाल फैला कर गया था तो उसमें फंस जाता है, तो कहाँ पर देखा था? जाले बद्धम, जाले बद्धम, जाल में बंद हुआ। कस्मे किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए क्या भी करना या किसके लिए कौन क्या नहीं कर सकता है? तो यह है भूखे के लिए। भूखा क्या नहीं करता, वो कह देते हैं ना कि करता क्या ना, मरता क्या ना करता। तो यह है जो भूखा जो होता है, शुद्धार्थ्य, भूखा जो होता है उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता जो वो नहीं कर सकता। भूखा व्यक्ति जो है पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है। बद्री गुल्म नाम पृष्ठे का नीलना आसीत। बद्री गुल्म नाम, वो जो झाड़ियों में जो ये जो बेरी का जो पेड़ था उसके पीछे छुपी हुई थी, तो कौन थी वो? लोमड़ी छुपी हुई थी वहाँ पर, तो क्या जाएगा? एक लोमसिका, लोमसिका। सर्वः किम समहीयते, सभी क्या करते हैं? अपना ही स्वार्थ साधने में लगा रहता है, अपना काम बनता वार्ड में जाया जनता, तो क्या जाएगा? स्वार्थम। निसहाय व्याध है किम अयाचत, जो निसहाय जो हो जाता है व्याध, वो क्या मांगता है?
तो क्या याचना करता है? अपने प्राणों की मांगता है, तो क्या आ जाएगा? प्राण भिक्षाम, प्राण भिक्षाम। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया था? तो क्या किया था? वहाँ पर जाल फैलाया था, तो क्या जाएगा? चंचले वने जालम, जाल फैलाया था तो जालम विस्तारितम, विस्तारितम। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता भवत, बाघ जो था उसकी प्यास कैसे शांत हुई थी? व्याघ्रस्य पिपासा जलम पित्वा, तो जल ही तो पिया था तभी तो शांत हुई थी, तो क्या जाएगा? जलम पित्वा जलम पित्वा व्याघ्र व्याघ्रस्य पिपासा जलम पित्वा शांता भवत। तो व्याघ्रस्य पिपासा, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से व्याघ्रस्य पिपासा यहाँ पर ही लिख लेते हैं, व्याघ्रस्य पिपासा, व्याघ्रस्य पिपासा जलम पित्वा, और उसके बाद क्या हुई थी? शांता, शांता अभवत, शांत हो गई थी। यहाँ पर जो है ये इसका यहाँ पर जो है इसका ये आ जाएगा, ऊपर की साइड में ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका व्याघ्रस्य पिपासा जलम पित्वा शांता भवत, यहाँ पर ही ठीक है, शांता अभवत। उसके बाद है जलम पित्वा व्याघ्र किम अभवत, जल पीकर जो बाघ जो था उसने क्या किया था? तो शांता में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, मेरी जो प्यास है वो शांत हो गई है और संप्रतो बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, और इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये बात कही थी, और ये व्याघ्रस्य पिपासा जलम पित्वा शांता भवति, ये इसका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर चंचल मातृशवसः इति काम संबोधितवान, चंचल मातृशवसा हे मौसी इति का संबोधितवान, किसको संबोधन यहाँ पर ये किया गया था? तो लोमड़ी जो थी उसको किया गया था, तो क्या जाएगा? इति लोक्सिकाम संबोधितवान, ये संबोधितवान है यहाँ पर, ये वाला। जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्ट्वा, जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, तो जाल में दोबारा से बंधे हुए जो व्याघ्र जो था, बाघ जो था, उसको देखकर व्याधः किम अकरोत्, क्या किया था? व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, तो क्या था? वो खुश हो गया था, तो क्या जाएगा? व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, घर ही तो गया था, तो क्या आ जाएगा? प्रत्यावर्तत, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर अधोलिखितानि वाक्यानि कह काम
का कम काम प्रतिकथिति, कौन किसको कह रहा है, तो आप ये बस इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो कह का कम काम, कौन किसको किसको कह रहा है। इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, तो व्याघ्र है, बाघ ने व्याध को कहा था, शिकारी को कहा था कि मैं तुम्हें खाऊंगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा क्या हो, कल्याण हो। तो किसने कहा था, तो व्याघ्र जो था इसने कहा था, किसको कहा था, व्याध को ही कहा था। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर क्या है, स्नान करते हैं। तो किसने कहा था, नदी के जल ने कहा था। तो क्या आ जाएगा, नदी जलम आ जाएगा, नदी जलम। और किसको कहा था, चंचल को कहा था, तो चंचलम आ जाएगा। अहम तव कृते धर्मम आचारितवान तव्य मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ बोला। तो ये व्याध जो था, व्याध के प्रति और कहा था किसने, चंचल ने कहा था। तो चंचल ने कहा था व्याध को, व्याघ्र को। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी जहाँ काटने लग जाते हैं। तो वो जो वृक्ष जो था, वृक्ष ने कही थी बात ये, और किसको कही थी, चंचल को कही थी। तो क्या आ जाएगा, चंचलम आ जाएगा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शा, अब दोबारा से जाओ उछल कूद करके दिखाओ। तो यह बात किसने कही थी, ये जो लोमशिका जो थी, लोमड़ी, लोमशिका जो थी लोमड़ी, उसने कही थी। ये किसको कही थी, व्याघ्र को, बाघ को जाए कही थी। तो इस प्रकार से ये किसने किसको कहा है, ये यहाँ पर आ जाएंगे। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर रेखांकित प्रश्नवादित्य प्रश्न निर्माणम को। तो यहाँ पर करना है क्वेश्चन का निर्माण। जैसे व्याघ्र है, व्याघ्रम जलात बहि निसार्यत, बाघ व्याध जो था शिकारी, उसने बाघ को जल से बाहर, जाल से बाहर निकाला। तो यहाँ पर क्या आएगा, किससे बाहर निकाला, तो क्या आ जाएगा, कस्मात, किससे, शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल जो था वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के पास जाकर पूछता है, या चंचल ने वृक्ष से पूछा। तो चंचल ने किस कम उपगम्य, किसके पास जाकर या किसको पूछा, तो क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। व्याघ्र लोम शिकाय निखिलाम कथाम निवेदित, बाघ जो था लोम शिकाई, यहाँ पर जाए व्याघ्र जो है लोमड़ी के लिए सारी कथा को बताता है। तो लोम शिकाई, तो ये जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग में है लोमड़ी, तो फिर ऐसे ही यहाँ पर ये इसका भी आ जाएगा कस्याई। नेक्स्ट है यहाँ पर मानवा वृक्षा नाम छाया विरमंती, मनुष्य के वृक्षों की छाया में बैठते हैं। तो क्या आ जाएगा, मानवा के शाम किनकी, व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपासाम असम्यत, व्याघ्र जो है नदी के जल से बाघ की जो प्यास है उसको शांत करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, व्याध है कस्या, कस्याहा, तो नदी है स्त्रीलिंग है, तो क्या आ जाएगा, कस्याहा, कस्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम असम्यत। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर मंजूषत है पदानी चित्वा कथाम पूरत, यहाँ पर ये इससे मंजूषत जो दी गई है इसी में से देखकर जो आपने इनको फिल करना है। तो इसको जो अब हम देख लेते हैं। तो एकस्मिन वने, एक है वृद्ध है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला आ जाएगा।
वृद्ध है। एक है वृद्ध व्याघ्रासीत स एकदा व्याघ्रेन विस्तारित जले बद्ध है बहुत। एक बार वह व्याध जो था, शिकारी जो था, उसके जाल में बंध हुआ था। स बहु प्रयासम, उसने बहुत प्रयास किया। क्या जाएगा, ये वाला जाएगा, कृतवान। बहु प्रयासम कृतवान, बहुत प्रयास किया। किंतु जलात् मुक्त न भूत, परंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात तत्र एकम मुस्क समगच्छत, अकस्मात ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। फिर अकस्मात अचानक, अकस्मात तत्र एकम मुस्क समगच्छत बद्धम व्याघ्रम, बंधे हुए उस व्याघ्र को दृष्टवा सह, दृष्टवा देखकर, तो ये वाला आ जाएगा दृष्टवा। सह तमावदत, वह उसको बोला अहो भवान जाले बद्ध हैं, आप जाल में बंधे हो। अहम त्वाम इच्छामि, अहम त्वाम मोचितुम इच्छा, ये छुड़ाने की, मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाने की इच्छा करता हूँ, या मेरी इच्छा है कि तुम छूट जाओ। तो मोच ये तुम, ये जो यहाँ पर इसमें आ जाएगा, मोचितुम इच्छामि तत्श्रुत्वा व्याघ्रः उदत, यह सुनकर जो बाघ जो था वो बोला। तो तत्श्रुत्वा व्याघ्रः स अट्ठासम, ये वाला आ जाएगा, खुशी के साथ या हठहास के साथ, सा डबल ट हासम। अरे त्वम जीव मम सायम करिष्यामि, त्वम क्षुद्र है जीव, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्षुद्र मतलब छोटा, कि तुम छोटा सा जीव मेरी सहायता करोगे। क्षुद्र हैं, क्षुद्र हैं जीवम हम सायम करिष्यामि यदि त्वम माम मोक्षसि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे। अहम त्वम न हनिष्यामि, यदि त्वम माम मोक्षसि तर्हि अहम, तो क्या जाएगा, तर्हि अहम त्वम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा या खाऊंगा। मूषक हैं लघु दंतई, क्या जाएगा, मूषक हैं सब कियई, सब कियई अपने दांतों के द्वारा, तो सब कियई ये आ जाएगा, सब कियई। लघु दंते तत् जालस्य कर्तनम कृत्वा, कर्तन होता है काटना, तो क्या जाएगा, कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्र बहि कृतवान, उसे बाहर कर देता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो मंजूषा जो दी गई है, ये जो मंजूषा यहाँ पर दी गई है, इसमें से देखकर आपने इन सभी को फील करना है, देख सकते हैं। इनके अर्थ जो आपको पता होना चाहिए, तभी जो आप इनको हल कर पाओगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश पूर्वक उत्तर देने हैं। सह लोमी सिकाई सर्वाम कथाम निवेदित, वह लोमड़ी के लिए सारी कथाओं को बताता है। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशेषण पदम क्या है, तो विशेषण कौन सा है, तो ये जो यहाँ पर सर्वाम जो आया है ये विशेषण है, वह लोमड़ी के लिए सारी कथा को कहता है। अहम त्वम कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मी प्रयुक्तम, यहाँ पर जो ये अहम जो आया है, मैं तुम कृत्य धर्म आचरितवान, तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया है, तो यहाँ पर जो अहम आया है सर्वनाम पद, ये किन के लिए आया है, तो वो जो व्याघ्र जो था, बाघ जो था, उसके लिए आया था। तो अहम का जो अर्थ है यहाँ पर, ये उस व्याध जो था उसके लिए आया है। व्याधाय, जैसे रामाय होता है चतुर्थी में, ऐसे व्याधाय हो जाएगा। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना ही स्वार्थ साधते हैं। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, यहाँ पर इसमें जो कर्तृपद है कौन सा है,
तो कर्ता कौन है, कर्ता जो है वह शुरू में ही होता है, तो ये जो यहाँ पर सर्व जो आया है सभी, यही यहाँ पर कर्ता है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथति, वह चंचल के पास जाकर कहता है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्व लिखत, इसमें एक अव्यय है आया है, और वो अव्यय कौन सा है वो आपने बताना है। सा, तो इसमें जो यहाँ पर अव्यय आया है, तो ये जो सहसा जो आया है ये यहाँ पर इसमें अव्यय है। का वार्ता, क्या बात हुई, माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या है, और क्रियापदस्य पद परिचय अपि लिखत, और उसका पद परिचय भी आपने बताना है। तो यहाँ पर आया है ये विज्ञापाय, ये जो आया है भी उपसर्ग पूर्वक क्या धातु है यहाँ पर, तो ऐसे लिखा जाएगा। ये वी तो हो गया यहाँ पर उपसर्ग, आपका वी उपसर्ग है, और ये ज्ञाप धातु हो गई, ज्ञाप धातु है यहाँ पर, और किस में है ये, लोट लकार में है, लोट लकार, और किस में है, मध्यम पुरुष, और एक वचन में है, एक वचन। तो वे और लय प्रत्यय है अगर यहाँ पर देखा जाए इसमें, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये अपने इसका बताना है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ये धातु जो आपने बतानी है इसमें, जैसे मातृ है इसका प्रथमा में, माता मातरो मात्रा है, तो ये बनता है माता मातरो मात्रा प्रथमा में। और जब हम इसका यहाँ पर सवश्री का बनाएंगे प्रथमा में, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा फिर ये सवसा, और ऐसे ही फिर यहाँ पर सवसारो और सवसार हैं, सवसार हैं। मातृ है इसका तृतीय में बनता है मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। जब हम सवसरी का तृतीय में बनाएंगे तो क्या इसका बनेगा, तो इसका बनेगा सवसरा और सवसरीभ्याम और सवसरी भी, जैसे मातृ भी है ऐसे ही सवसरी भी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें ये सवसरी है यहाँ पर सप्तमी में, सवसरी सवसर हो सवसरीसु, ऐसे ही फिर यहाँ पर मातृ का सप्तमी विभक्ति में आपने बताना है। तो सप्तमी में क्या बनेगा, इसका बनेगा मातृ मातृ मात्रोहो और मातृसु मातृसु। उसके बाद आ जाता है सवसरी का षष्ठी विभक्ति में जब हम बनाएंगे तो सवसुहु सवसुरहो सवसरी नाम। और ऐसे ही जब हम मातृ का षष्ठी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका बनेगा मातु मातुहु मात्रो और मातृणाम मातृणाम। तो इस प्रकार से इसका बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर धातु प्रत्यय बताने हैं। इसमें धातु प्रत्यय चाहे लिखत धातु प्रत्यय बताने इसमें कौन से हैं, तो जैसे ये गंतुम है, गम धातु और तुमन प्रत्यय बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पर द्रष्टुम है, तो इसमें कौन सी धातु है, तो ये दृश्य धातु है देखने अर्थ में, और कौन सा हो गया तुमन प्रत्यय द्रष्टुम। कर्ण्यम है तो क्री धातु हो गई, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कर्ण्यम है, तो इसका मतलब है कि अन्यर प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, अन्यर का अन्य शेष बचता है तो अन्यर हो जाएगा। पातुम है यहाँ पर,
तो पा धातु हो गई, और बाद में ये तुम है, यहाँ से देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय, पा धातु और तुमुन प्रत्यय। उसके बाद खादितुम है, तो खादितुम में क्या बनेगा, खा धातु हो गई और ये तुमुन प्रत्यय हो गया। कृतव में क्या है, क्री धातु और बाद में तवा है, तो इसका मतलब कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, कत्वा, कत्वा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रत्यय आपके आ जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ योग विस्तार बताए गए हैं। प्रधान और उनकी कला परंपरा। प्रधान मुख्यतः गौड़ राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे। गौड़ राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे, और इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और अधिक जानने के लिए पुस्तक जनगण कलम वन्य प्रकाशन भोपाल देखी जा सकती है। प्रस्तुत कथा के संकलन कर्ता हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी हैं। लोक कथाओं में जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात है कि लोक कथाएं किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहती, उन्हें कहने वाले जगह जगह घूमते हैं, इसलिए रूप और वर्णन में हेर फेर के साथ दूसरी जगहों में भी मिल जाती है। क्षेत्र विशेष की संस्कृति की झलक उनको अनूठा बनाती है। स्थान और कला के अनुसार लोक कथाओं की नई नई व्याख्याएं होती रहती है, और इस कला में उनमें परिवर्तन भी होता है। तो ये तो जो अलग बात है। तो ये आपका जो लेसन यहाँ पर एग्जाम में आएगा, तो ये यहाँ तक जाके एग्जाम में आएगा। उसके बाद जो हम यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका लेसन आया है वो भी देख लेते हैं। और ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो लेसन है षष्ठम पाठ है वो भी आ गया है। गृहम शून्यम सुताम विना। लड़की जो होती है ये उसके बिना घर सुना होता है। तो इस प्रकार का आपका जो यहाँ पर ये लेसन है, तो इसको देख लेते हैं। तो यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यथार्थ देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर लेसन में क्या है कि शालिनी ग्रीष्म अवकाश से पितृगृहम आगस्ती। ये शालिनी जो है, शालिनी इसमें एक पत्र है जो ग्रीष्म गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। आगस्ती मतलब आना, गस्ती जाना। तो यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, दो यहाँ पर औरतें आपको दिखाई दे रही होंगी, दो लेडीज। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उनका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाय उदासीना इव दृश्यते। परंतु उनकी, तस्याः क्यों आया है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए तस्याः। भ्रातृजायाः उदासीना इव दृश्यते। लेकिन उनकी जो भ्रातृजाया जो थी वो उदास दिखाई देती है। अब ये भ्रातृजाया कौन होती है? भ्रातृ आपको पता है भाई को कहा जाता है, जाया होते हैं पत्नी। तो भाई की पत्नी, भाई की पत्नी आपकी क्या लगेगी? तो भाभी लगेगी। तो आपने रीजनिंग की होगी तो उसमें आपको पता ही होगा, क्योंकि उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन ब्लड रिलेटेड वाले क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो शालिनी भ्रातृजाये चिंताम ई प्रति से है। शालिनी जो है भ्रातृजाये, भाभी की जो चिंता है, चिंतित ई प्रत्यय से, भाभी चिंतित जैसी प्रतीत हो रही है। सर्वम कुशलम खलु, कि सब कुशल तो हैं। वो उसके जब मुख की तरफ देखती है या उसके हवाओं को देखती है तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ परेशान हो रही है। पूछते हैं कि सर्वम कुशलम खलु, कि निश्चय ही तुम ठीक हो या सभी ठीक है। उसके बाद माला, दूसरे जो लेडीज जो है उसका नाम है माला। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलनी अहम, मैं ठीक हूँ। तवदर्थम किम आनयनी, कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चावा, जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो वह पूछता है कि तुम ठंडा लोगे या गर्म लोगे। तो तवदर्थम किम आनयनी, कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। शीतल पेयम ठंडा जल लाऊं या फिर चा लाऊं। शालिनी अधुना तो किम अपने वांछामी, अब तो मैं कुछ भी नहीं लूँगी या मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा इस समय नहीं है।
रात्रो सर्वः स भोजनम एव करिष्यामि, रात में सभी के साथ ही भोजन करूंगी। भोजन काले अपनी मालायाः मनोदशा न प्रतीयते सम, भोजन के समय भी माला की जो मनोदशा, मन के जो हाव भाव सही प्रतीत नहीं हो रहे थे, सही नहीं लग रहे थे। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है। उसके बाद राकेश है। राकेश कौन है? उसका पति, माला का पति या शालिनी का भाई। भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्ट्या तो तुम सम आगता, कि तुम सम आगता, कि तुम आ गई हो, कि भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सह एव निश्चिता, आज हमारे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी है, मतलब मीटिंग है। सहसा एव निश्चिता, और अचानक ही इससे मैं क्या निश्चित हो गया हूँ कि आज हमारे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी या मीटिंग है, और इससे मैं क्या अचानक ही निश्चित हो गया हूँ, क्योंकि अब तुम आ गई हो। अद्य मालायाः चिकित्सायाः सायमेलनस्य समय निर्धारित है, आज माला का चिकित्सक के साथ, मतलब जो डॉक्टरनी है उसके साथ मेलनस्य अपॉइंटमेंट का समय निर्धारित है। तुम मालया सह चिकित्सा प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टरनी के पास जाओ। मालया यहाँ पर सह है, इसी कारण से तृतीय भक्ति बनेगा, लज्जा से लतिया होता है, सी मालया, माला के साथ डॉक्टरनी के पास जाओ। तस्याः परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपाद्य है, और उनके परामर्श के अनुसार, तस्याः परामर्श अनुसारम, उनके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम, जैसा ठीक लगे वैसा करना। उसके बाद शालिनी किम अभवत, शालिनी जो है ये कहती है, शालिनी किम अभवत, कि क्या हुआ। भ्रातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी जो है उसका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है, या सही क्यों नहीं है। अहम तो हया प्रभृति पश्यामि, मैं तो हया होता है बीता हुआ कल, और स्वयं होता आने वाला। अहम तो हया प्रभृति पश्यामि, कि मैं तो हया प्रभृति, हया होता है आने वाला कल, बीता हुआ कल, हया प्रभृति पश्यामि, कि मैं तो कल से देख रहा हूँ। सस्वस्थान प्रतिभाति सम, कि वह सा मतलब वह स्त्रीलिंग है, साह स्वस्थान प्रतिभाति, कि वह जो हमें सही स्वस्थ जा नहीं दिखाई दे रही है। इति प्रतीयते सम, इस प्रकार जा देखने में लग रही थी। कि हया तो हया प्रवृत्ति पश्यामि सस्वस्थान प्रतिभाति इति प्रतीयते सम, कि मैं तो जब से कल से देख रहा हूँ और वह स्वस्थ नहीं है। इति प्रतीयते सम, इस प्रकार मुझे प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर राकेश है। राकेश, चिंत्या विषय नास्ति, चिंता का जो विषय नहीं है। तुम माल्या सागस, तुम माला के साथ जाओ। यहाँ पर भी देख सकते हैं सह सा के जाती थे भक्ति आती है, तो माल्या सा गच्छ, जाओ। मार्गे सहस्रम ज्ञापिष्यति, रास्ते में ही जो वह सब कुछ बता देगी या मालूम करा देगी। माला शालिनी चैसी की शाम प्रति गच्छन्ते वार्ताम कुरुते हैं, माला शालिनी के साथ चिकित्सा के प्रति, मतलब डॉक्टर ने जब उसके पास गच्छन्ते जाती हुई वार्ताम कुरुता है, वार्ता आपस में बातें करती हैं। ये कुरुता क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर दो हैं, मालिनी और शालिनी। उसके बाद शालिनी किम अभवत, शालिनी क्या हुआ। भ्रातृजाए का समस्या अस्ति, कि भाभी क्या समस्या है। माला शालिनी, माला शालिनी से कि हे शालिनी, अहम मास्तर से गर्भ सब कुक्षो धारयामि, कि मैं 3 महीने का जो गर्भ है अपनी कोख में धारण किए हूँ। तब भ्रातृ आग्रह अस्ति, तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है। यत अहम लिंग परीक्षण कार्य, कि हमें लिंग परीक्षण करा लेना चाहिए। एवं कुक्षो कन्यास्ति चेत गर्भपात, कि इसमें अगर कोई लड़की है तो हम गर्भपात करा लेंगे। अहम अति उद्विग्नास्मि, मैं इससे बहुत चिंतित हूँ। परम तो भ्राता वार्ते में न सुनोती, परंतु तुम्हारे जो भाई है वो बात मानने को तैयार ही नहीं है, या वह बात सुन नहीं रहे हैं। उसके बाद शालिनी, भ्राता एवं चिंतितुम अपि कथम प्रभवती, कि भ्राता एवं चिंतितुम अपि, कि भाई इस प्रकार से सोच भी कैसे सकता है।
शिशु कन्या अस्ति चेत वरदाः कि शिशु कन्या अस्ति कि शिशु या कन्या हो या फिर कोई अन्य हो, या शिशु कन्या है तो क्या वध के योग्य है। वरदाः शिशु कन्या अस्ति चेत वरदाः कि अगर लड़की होगी तो क्या उसे मार दोगे। जघन्यम कृत्यम इयम यह क्या है घोर अपराध है। तुम विरोधम न कृतवती क्या तुम्हारे द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वरदार्थम चिंत्यामि वह तुम्हारे शरीर में स्थित उस शिशु को वरदार्थम मारने के लिए चिंतित है या मारने के लिए वध करने के लिए सोच रहा है। तुम तुष्णम तिष्ठि और तुम क्या चुप बैठी हो या इस बारे में कुछ नहीं कह रही हो। अधुना एव गृहम चल अभी घर चलो न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से या लिंग परीक्षण कराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। भ्रातरा यदि गृहम आगमिष्यति भ्राता भाई जब घर आएगा अहम वार्ताम करिष्यामि भाई जब आएगा तो मैं उसके साथ बात करूंगी। संध्या काले भ्राता अगस्ती शाम के समय जो उसका भाई है वो घर आता है, अगस्ती आता है। हस्त पादादिकम प्रक्षाल्य हाव पाँव को धोकर वस्त्राणी चाय प्रवृत्तियाँ और जो कपड़े हैं उसको या बदलकर पूजा गृहम गत्वा और पूजा घर में जाकर दीपम प्रज्वालयति दीप को जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति और भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वव्यापी एकत्रिता उसके बाद सभी चाय पीने के लिए एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद राकेश है। राकेश माले हे माले तुम चिकित्सा प्रति गतवती आसी ही किम एक कथति सा कि हे माला तुम डॉक्टरनी के पास गए थे और किम एक कथित सा उनके द्वारा क्या कहा गया। माला मौनम एव श्राव्यति माला जो है वो चुप होकर ही सुनती है। तदेव किरणती त्रिवर्गीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविष्टि तभी वहाँ पर खेलती हुई एक 3 साल की उनकी पुत्री अंबिका नाम है वो पिता की गोद में आकर बैठ जाती है। तस्मात् च कलेहम च याचते और उससे क्या है चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लाल्यति राकेश अंबिका को स्नेह मतलब प्रेम करता है। च कलेहम प्रदाय ताम क्रोधात अवतारयति और उसको चॉकलेट देकर गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रसन्न वाचिकाम दृष्टम क्षिप्ति ही फिर दोबारा से फिर से वह माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि कि भाई तुम किम ज्ञातुम इच्छसि तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा कि उसकी कोख में कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है या फिर लड़की है। किमर्थम किस लिए। षण्मासानंतरम सर्वस्पष्टम भविष्यति 6 महीने के बाद आपको पता लग जाएगा क्योंकि 3 महीने की पहले थी वो और 6 महीने और 6 3 9। सम्यात पूर्वम किमर्थम अयम आयास है समय से पहले ही तुम ये क्यों इस प्रकार का प्रयास कर रहे हो। इस समय से पूर्व किस लिए यह प्रयास है या तुम्हें कितनी क्यों जल्दी है। उसके बाद राकेश है। भगिनी बहन त्वं तो जानासि एव कि तुम तो जानती ही हो अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति कि हमारे घर में अंबिका पहले से ही पुत्री के रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति अब केवल एक लड़के की पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि तो या फिर इसलिए। उसके बाद शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या यदि उसकी कोख में कोई लड़की होगी तो क्या तुम उसे मार दोगे तो हमें मार देना चाहिए। तीव्र स्वर ऊंची आवाज में या जोर से। हत्या पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वं कि तुम हत्या का पाप करने के लिए तत्पर हो तैयार हो। उसके बाद राकेश है
न हत्या तू न, कि नहीं हत्या तो नहीं है। उसके बाद शालिनी, तरही की मस्ती तो क्या है, निर्घृणम कृत्यम इदम, कि यह घृणा योग्य कार्य है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः अपि कदापि पुत्र पुत्रियो विभेदम न कृतवान। सर्वथा विस्मृतवान, कि क्या तुम भूल गए हो कि हमारे जो माता पिता थे कदापि कभी भी उनके द्वारा पुत्र और पुत्री के भेद में भेदभाव नहीं किया गया। सह सदैव मनु स्मृति है पंक्ति में इमाम उदरती सम, कि वह सदा हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को उदाहरण के रूप में देते थे। आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समहा, कि पुत्र पिता की आत्मा स्वरूप होता है और पुत्री पुत्र के समान होती है। आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। तम अपि सायं प्रति देवी स्तुतिम क्रोशी है, कि तुम भी सुबह सायं देवी की ही स्तुति करते हो, आराधना करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्य शक्त्या तिरस्कारम क्रोशी, कि तुम किस लिए संसार को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो, मतलब अपमान कर रहे हो। तो मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी घृणित वृत्ति आ गई है। इदम चिंत्यति एवं अहम कुंठित अस्मि, यह सोचकर ही मैं कुंठित हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा क्या है, बेकार है। उसके बाद राकेश है भगिनी, राकेश की है बहन। विरम विरम, रुको रुको, अहम सब अपराधम स्वीकरोमि लज्जितास्मि, मैं अपना जो अपराध है उसे स्वीकार करता हूँ और मैं अब क्या है, लज्जित हो गया हूँ, या मुझे क्या है, घृणा आ रही है। अध्याय प्रवृत्ति कदापि गृहीत इदम कार्यम स्वप्ने अपने चिंतयामि, आज से लेकर कि कभी भी इस प्रकार का जो घृणित कार्य है मैं कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय संपूर्ण स्नेह अधिकारी अस्ति तथेव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, कि जैसे अंबिका मेरी हृदय का संपूर्ण स्नेह का अधिकारी है, या जैसे मैं अंबिका को पूरा प्यार करता हूँ, उसी प्रकार से जो आने वाला शिशु है वह भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र हैं भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो या फिर पुत्री हो। अहम स्वगह चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं इस प्रकार का जो ये पश्चाताप है, अहम स्वगह चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न है, मेरे द्वारा जो घृणित कार्य किया गया है उसका मुझे जब ये पश्चाताप हो रहा है। अहम कथम विस्मृतवान, मैं जो है ये कैसे भूल गया। यत्तर नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्तर एताः न पूजन्ते सर्वत्र फला क्रियाः, कि रमन्ते यत्तर नार्यः पूजन्ते, कि जहाँ पर स्त्रियाँ की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, और यत्तर नयत पूजन्ते, जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होती है तो वहाँ पर सब कुछ क्या है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ये श्लोक है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहाँ पर देवता प्रसन्न होते हैं, जहाँ ये सम्मानित नहीं होती वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितु 10 गुणा माता इति, अथवा पिता से 10 गुणा माता बढ़कर है, 10 गुणा माता इति। तव्या सन्मार्ग प्रदर्शिता भगिनी, तुम जो बहन है इसके द्वारा तुम या तव्या सन्मार्ग प्रदर्शिता, कि हे बहन तुमने जो मुझे सही रास्ता दिखा दिया है, कि बहन तुमने श्रेष्ठ मार्ग दिखला दिया है। कनिष्ठापि त्वं मम गुरु असि, कि छोटे होने पर भी तुम क्या है, मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, कि पश्चाताप करने से कुछ नहीं है, या पश्चाताप मत करो। तो मन से अंधकार है अपगत है, तुम्हारे मन का जो अंधकार है वो
दूर हो गया है। प्रसन्नताया विषय अयम, और यह क्या बहुत खुशी का विषय है। भ्रातृजाय भाभी आगच्छ आओ, सर्व चिंताम त्यज, सभी चिंताओं को छोड़ दो, आगंतु आओ, शिशोः स्वागताय च संबद्धः भव, कि सभी चिंताओं को छोड़ो और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः भाई, तुम अपनी प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाटने दत्त चित्तः स्थास्यति, कि तुम भी कन्या रक्षण, कन्या की रक्षा करने में, उसके पढ़ने में उसका साथ दोगे। पुत्री रक्ष, पुत्री की रक्षा करोगे। और पुत्री पाठ्य इति सर्वकारस्य घोषणा इम तदेव सार्थिका भविष्यति, और सरकार की घोषणा जो है यह तभी सफल होगी। वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम कृष्ण है। सरकार की भी जो घोषणा वो तभी सफल होगी। सरकार भी जाए इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है ताकि लड़की की जाए इस प्रकार से हत्या ना हो। तो हम सभी जाए मिलकर यही चिंतन अगर सभी मिलकर करेंगे तब यह सफल हो सकेगा। तो तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपेण करिष्यामि है। उसके बाद यथा गार्गी श्रुति चिंतने निरपने पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदाने गगनम विज्ञानम अग्नि कल्पना इंद्र उद्योग पथे च खेल जगति ख्याता बीता है साइना स मिस्त्री श्रृंखला सुदीक्षु सबला सर्वे स उत्साहता। तो यहाँ पर जो ये लेडीज जो है लड़कियाँ, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यह गार्गी श्रुत चिंतने, कि यह जो गार्गी है या फिर चिंतन मनन में जो गार्गी है, और राजनीति में और पराक्रम में जो द्रौपदी है, पंचालिका द्रौपदी, और शत्रुओं को पराजित करने में जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी शत्रु विदारणी, और आकाश के विज्ञान रूपी प्रांगण में जो कल्पना चावला है, इंद्र उद्योग के पतचाय खेल जगत ही, और खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने में जो साइना नेहवाल है, सैम स्त्री सकला दिक्षु सबला सर्वे स उत्साहम, और खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने में जो साइना नेहवाल जाए प्रसिद्ध है, वही है स्त्री सभी दिशाओं में बल से युक्त, और सभी लोगों के द्वारा हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक ये जैन के बारे में बताया गया है, जैसे गार्गी है और ये द्रौपदी है और लक्ष्मी है, साइना नेहवाल है। तो इनके बारे में यहाँ पर जैन के काम जो है वो बताए गए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग। भ्रातृजाय होता है भाभी, वांछा मी चाहती हूँ, सह साथ, दिष्टया भाग्य से, हया होता है बीतवकल, सार्धम होता है साथ, वो भी होता है दोनों। कुक्षो होता है कोख, उद्विग्ना चिंतित, वर्धा वध के योग्य, क्रोड़े गोदी में, आयासा प्रयास, निगृणम घृणा योग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रखकर। नेक्स्ट है गर्हितम होता है चिंतित, कनिष्ठा होता है छोटी, अपगत है दूर हो गया, सन्नद्ध तैयार, श्रुत चिंतने तत्वों के चिंतन मनन में, शत्रु विधाने शत्रु को पराजित करने में, सकलासु सभी, दीक्षा होता है दिशाओं में, सबलाह होता है बल से युक्त, और उत्साह प्रोत्साहित करें। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग है। और अब जो हम यहाँ पर इसका जो अभ्यास है वो हम देख लेते हैं। तो अधोलिखितान प्रश्न उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत, तो इनके उत्तर जो आपने संस्कृत भाषा में देने हैं। दिष्टया का समागता, तो कौन आई थी? राकेश की बहन आई थी, तो क्या जाएगा? दिष्टया राकेश से सहभगिनी शालिनी, शालिनी समागता,
शालिनी समागता, शालिनी आई थी ना। उसके बाद राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या थी? तो एक मीटिंग थी। तो राकेशस्य कार्यालय एका, और क्या थी? महत्वपूर्ण और मीटिंग को क्या कहा जाएगा? गोष्ठी, निश्चिता, राकेश शालिनी को उत्तर गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ पर जाने के लिए कहता है? तो कहाँ पर कहता है? डॉक्टरनी के पास ले जाने के लिए कहता है। तो शालिनी कहाँ पर कहता है? शालिनी मालयस्य चिकित्सां प्रति गंतुम कथयति। नेक्स्ट है सायं काले भ्रातः कार्यालयात् आगत्य किं करोति, शाम के समय में जो भाई साहब वो कार्यालय से आकर क्या करता है? तो सायंकाले भ्रातः कार्यालयात् आगत्य हस्तपादिकां प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वाल्यति और भवानी स्तुतिं चापि करोति, भवानी की स्तुति करता है। उसके बाद राकेश कस्य तिरस्कारं करोति, राकेश जो है किनका तिरस्कार करता है? तो जो उत्पन्न होने वाली जो लड़की थी, तो किसका? श्रेष्ठे उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारं करोति। नेक्स्ट है यत्तर, ये आ जाता है शालिनी भर्तारम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहता है? शालिनी भर्तारम कन्यायाः रक्षणे तस्याः पत्नी च दत्तचित्तः भवितुम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। यत्तर नार्यः न पूजन्ते तत्तर किं भवति, जहाँ पर नार्य नहीं होती है, उनकी पूजा नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं? सभी काम विफल हो जाते हैं। तो यत्तर नार्यः न पूजन्ते तत्तर सर्वकार्याः विफलाः भवति या असफला भवति। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर अधोलिखित पदनाम संस्कृत तत्सम रूप लिखत, और ये जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तत्सम रूप होते हैं जो संस्कृत के रूप है और संस्कृत में वैसे लिखे पढ़े जाते हैं, और इनका जो परिवर्तित रूप है वो होता है तद्भव। जो संस्कृत का रूप है उसे हम हिंदी में जो लिखते हैं वो होता है तद्भव। तो यहाँ पर अधोलिखित पदनाम संस्कृत रूपम, तो जैसे कोक है, कोक क्या है? तद्भव है। कोक को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? तो संस्कृत में इसे लिखा जाएगा कुक्षी, जैसा कि हमने आपके लेसन में पढ़ा कुक्षी। सात को क्या लिखा जाता है संस्कृत में? सह। गोद को क्या लिखा जाता है? करोड़म। और भाई को क्या लिखा जाता है? भाई को लिखा जाता है भ्राता। कुआं को क्या लिखते हैं? कुओं को लिखा जाता है कूपः। दूध को क्या लिखा जाता है? दुग्धम। तो इस प्रकार से जो आपके ये बनेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर उदाहरण अनुसृत्य कोष्टक प्रदेशो तृतीय विभक्ति प्रयुज्य स्थान पूर्यत। तो ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके जो आपने इनको फिल करना है। तो तृतीय विभक्ति में देख लेते हैं फिर इसका मात्री का, जैसे मात्रा बनता है मात्रा से पुत्रिम गस्ती, ऐसे ही जब हम परिश्रम का जब बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? परिश्रम का क्या होगा? परिश्रमेण हो जाएगा, परिश्रमेण ये हो जाएगा। लेखनी का जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? लेखनी क्या है और स्त्रीलिंग है तो क्या बनेगा इसका? लेखिन्या बनेगा। छात्र हैं लेखिन्या लिखती। उसके बाद नित्र है, सूरदास क्या है? पुल्लिंग है, और नित्र क्या होता है?
नेत्राभ्याम होता है आंखों से, तो नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम। उसके बाद मित्र है और साकम है, यहाँ पर भी साकम में वैसी तृतीय विभक्ति होती है, स साकम सार्धम समम। तो मित्र का जब हम बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, तृतीय में जैसे रामायण होता है ऐसे ही इसका क्या बनेगा, मित्रेण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके फिल होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर का स्तंभे विशेषण पदम और ख स्तंभे विशेष्य पदम तय मिलनम करोत। तो का और खा को आपने मिलान करना है, का में विशेषण है और खा में विशेष्य है, तो इनका मिलान फिर बनाना है। तो मिलान देख लेते हैं। तो स्वस्था, स्वस्था का क्या बनेगा, इसका बनेगा मनोदशा। महत्वपूर्ण क्या थी, गोष्ठी थी, मीटिंग जो थी। जघन्य क्या होता है, कार्य होता है, तो ये वाला जाएगा। खेल कौन रही थी, तो लड़की खेल रही थी, पुत्री उनकी। और कुत्सिता कौन थे, तो वृत्ति होता है, व्यवहार, ये वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर अधोलिखित पदनाम विलोम पदम पाठात चित्वलिखत। तो इनके बनाने आपने विपरीतार्थक, विलोम, उल्टे शब्द। जैसे स्व है, स्व होता है आने वाला काल, तो जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, आया बनेगा, जो बीत चला गया है, बीता हुआ काल। प्रसन्न का क्या बनेगा, प्रसन्न खुश होना का क्या बनेगा, उदासीन बनेगा, तो क्या जाएगा, उदासीना, प्रसन्न उदासीना। वरिष्ठा बड़े होते हैं, बड़े का छोटे, छोटे क्या बनेगा, कनिष्ठ बनेगा, कनिष्ठ, कनिष्ठ। प्रशंसितम, प्रशंसितम का क्या बनेगा, गर्हितम, दुखी, गर्हितम। प्रकाश है, प्रकाश उजाला, उजाले का क्या होता है, अंधेरा होता है, प्रकाश का अंधेरा, अंधकार हो जाएगा, अंधकार है। सफलाहा, सफला का क्या बनेगा, अफलाहा। निरर्थक है, निरर्थक का क्या होता है, सार्थक है, तो क्या आ जाएगा, सार्थक है, सार्थक है। तो इस प्रकार से इनके विलोम यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर इसका क्वेश्चन निर्माण करना। तो यह है रेखांकित पदम अतिरिक्त प्रश्न निर्माणम करोत। जैसे प्रसन्नतायः विषय अयम, तो प्रसन्नतायः क्या है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, स्त्रीलिंग में बनाया गया है, तो इसका क्या बनेगा, तो कस्याः, कस्याः। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है, तो सरकार यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, कस्य। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध क्या स्वीकार करता हूँ, तो अब क्या स्वीकार करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, किम, क्या। समयात् पूर्वम आयासम करोमि, समय से पूर्व, तो कस्मात किस लिए, तो समय से पहले तुम यह काम क्यों कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, कस्मात। अंबिका क्रोड़े उपस्थिति है, अंबिका क्या है, गोद में बैठ जाती है, क्रोड़े, तो कहाँ पर बैठ जाती है, यह आ जाएगा उत्तर कहाँ। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन निर्माण हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर अधोलिखित संधि विच्छेद रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो संधि विच्छेद में रिक्त स्थान जो है आपने फिल करने हैं। जैसे सहसेव होता है, सहसा प्लस में क्या बनता है, एव, तभी तो बनता है सहसेव, सहसा प्लस एव, सहसेव। परामर्श अनुसारम, तो क्या बनेगा, परामर्श प्लस अनुसारम, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, परामर्श, परामर्श प्लस में अनुसारम। वर्धाह, तो क्या बनेगा, वध प्लस अह, तो वध हो जाएगा यहाँ पर। अधुना एव, अधुना प्लस में एव, अधुनेव,
प्रवृत्तो अपि, तो प्रवृत्त है प्लस में अपि, प्रवृत्तो अपि ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ही संधि विच्छेद बनेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ योग्यता विस्तार बताया गया है कि विभिन्न स्त्रियों में विभिन्न क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति क्या है। प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति काफी उन्नत और सुदृढ़ थी। वेद और उपनिषद काल तक पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाता था। लव कुश के साथ आत्रेय के पढ़ने का प्रसंग एक तरफ से है शिक्षा को प्रमाण करता है, दूसरी तरफ ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषि गार्गी, मैत्री, अरुंधति आदि की ख्याति इस बात का भी प्रमाण करते हैं कि पुरुष और स्त्रियों के मध्य कोई भेद नहीं था। पर बाद के काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती गई, जिसमें कुछ सुधार तो हुआ, पर अभी तक स्त्री शिक्षा को बढ़ाने और कन्या जन्म को बाधा रहित बनाने के लिए संवेद प्रयास की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर जो मोदी है, ये जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी एक पहल है। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ ये सफल महिलाओं की सूची जो यहाँ पर दी गई हैं, गायिकाएँ हैं साहित्य के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में। तो गायिका के क्षेत्र में देख सकते हैं हम सुब्बा लक्ष्मी और गंगूबाई हंगल, लता मंगेशकर, आशा भोसले। साहित्य के क्षेत्र में देख सकते हैं सरोजिनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई। और ये जो राजनीतिक क्षेत्र में है इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल प्रथम राष्ट्रपति बनी थी महिला, और सुषमा स्वराज। और ये यहाँ पर चित्रकार है अंजोलनी ईला मेनन। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर खेल के क्षेत्र में देख सकते हैं पीटी उषा, जे शोभा एथलेटिक है, कुंजू रानी देवी भारोत्तोलन में, साहना नेहवाल बैडमिंटन में। उसके बाद कुनेरू हम्पू, इनका खेल है शतरंज से संबंधित है, सानिया मिर्जा टेबल टेनिस से, कर्णा मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से। और ये वाणिज्य के क्षेत्र में अरुंधति भट्टाचार्य जो बिजनेस कह सकते हैं आप, चंदा कोचर है, चित्रा रामकृष्ण है। तो ये सभी क्या है लेडीज़, और यहाँ पर ये प्रसिद्ध हुई है अलग अलग अपने काम के लिए। उसके बाद आ जाता है भाषिक विस्तार। अलम व्यर्थ के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। पश्चातापेन अलम, कलहेन अलम, विवादेन अलम, लज्जया अलम। तो अलम के साथ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद साथ का क्या होता है, सह होता है, सह का मतलब साथ होता है। साथ अर्थ वाली शब्दों सह, साकम, सम, सार्धम के साथ भी तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। जैसे सर्वहे साकम भोजनम कृष्यामि, मालया सार्धम गच्छ, चिकित्सया सह मेलनम भविष्यति, और पितरा सह पुत्र गस्ती, मित्रेण सह कीर्ति। उसके बाद कुछ यहाँ पर अव्यय दिए गए हैं। जिन शब्दों में से किसी लिंग विभक्ति अथवा किसी वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उन्हें अव्यय कहते हैं। उसके बाद पाठ में कुछ यहाँ पर अव्यय शब्द आए हैं, जैसे ईव होता है के सामने, वा, या, अध्याय, आज, एव, ही। ऐसे खलु निश्चय बोधक अव्यय है, अधुना इस समय, सहसा अचानक। हया होता है बीता हुआ कल, यद जो, और स्वह आने वाला कल, तद वह, तद भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर ऐसे भी दिया गया जा सकता है तत्। और चेत हो गया, जैसे चेत, यदि, कथम कैसे, तुष्णम चुपचाप, यदा जब या तदा तब, यदि या फिर तरही तो, वृथा व्यर्थ, अलम व्यर्थ, किम क्या, किमर्थम किस लिए। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ये लेसन थे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी जिसमें हम आपका 7वां पार्ट से ये करेंगे, भारत जनता अहम। और यहाँ तक जो आपके ये लेसन थे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।